हेलो एंड वेलकम क्लास 11th। आपकी ये पेड लेक्चर्स की पहली क्लास है और चैप्टर 1 के कुछ चैप्टर्स कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है। बट फिलहाल हम इस वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी चैप्टर 1 की पेंडिंग लेक्चर्स है वो हम इसी के साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स मूव ऑन। दिस इज चैप्टर 2। इसके कुछ पेजेस मैंने लिख दिया आपके लिए, आगे बढ़ाती हूँ फटाफट। एक डेफिनेशन का पेज हमने रेडी किया है। हमारे चैप्टर 2 का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली। अगर मैं बात करूं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर का मतलब होता है हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है जिसपे जाकर इंसान अपनी कंजम्पशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप पानी पीते हो। जब आप पानी पीते हो, आप एक गिलास पीते हो, दो, तीन, चार, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पीने के बाद चार या पांच या छह या दो या तीन, आप अपनी कंजम्पशन को क्या कर देते हो, स्टॉप कर देते हो। तो बेटा जी, जब आप अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देते हो दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे जाकर कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देता है। कंज्यूमर मीन्स हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, और इक्विलिब्रियम मीन्स एक ऐसी स्टेट जहां पे जाके वो अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देता है। जैसे मैंने लिख रखा है बोर्ड पे कि किसी इंसान ने एक ग्लास 1 ऑफ वाटर पिया, फिर ग्लास 2 ऑफ वाटर पिया, फिर 3, फिर 4, फिर ही स्टॉप्स। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कितने गिलास के बाद एग्जिस्ट करता है, 4। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स कि आप कितने गिलास पानी पियोगे और इतने गिलास पानी पीने के बाद आप इक्विलिब्रियम में आ जाओगे। दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। डू यू थिंक हर कंज्यूमर, एक क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए डाला है, डू यू थिंक एवरी कंज्यूमर हैज सेम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम? और बड़ा बड़ा आंसर लिखा हुआ है द नो। द आंसर इज नो। यानी कि हर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सेम लेवल पे नहीं होता है। कोई 4 गिलास पानी पीने के बाद रुकेगा, कोई 2, कोई 3। हर एक का इक्विलिब्रियम अलग अलग होता है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। अगर मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही स्टॉप्स हिज कंजम्पशन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बेटा जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज को कंज्यूम करते हो और उसको कंज्यूम करते करते आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और आप अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देते हो। ही नाइदर वांट्स टू इंक्रीज हिज कंजम्पशन नॉट डिक्रीज। ना वो 4 गिलास से ज्यादा पानी पीना चाहता है, ना ही वो 4 गिलास से कम पानी पीना चाहता है। तो उसका इक्विलिब्रियम कितने गिलास में आता है, 4 गिलास में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस कि कंज्यूमर कितना आउटपुट कंज्यूम करना चाहता है और इतना आउटपुट कंज्यूम करने के बाद उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और वो फर्दर कंजम्पशन करना नहीं चाहता है। और हर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिफरेंट होता है। एवरी कंज्यूमर हैज डिफरेंट इक्विलिब्रियम। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे मतलब कि कौन कितनी यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद रुकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि एक इंसान कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा। कितने पानी के गिलास कंज्यूम करेगा, कितनी आइसक्रीम कंज्यूम करेगा, कितनी चपाती कंज्यूम करेगा, कितनी ब्रेड कंज्यूम करेगा। ये जो है, ये कैलकुलेट करना हमें दो लोग सिखाएंगे। एक एल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी अप्रोच और एक आईसी अप्रोच विच इज गिवन बाय हिग्स। लेट्स कंटिन्यू। तो हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। What is consumer equilibrium? Consumer equilibrium होता क्या है? It is that level of output where consumer gets maximum satisfaction. He stops his consumption. He neither wants to increase his consumption nor decrease his consumption. ना ही तो वो अपनी consumption को बढ़ाना चाहता है, ना ही वो अपनी consumption को कम करना चाहता है। और consumer equilibrium हर consumer का अलग अलग निकलेगा। Every consumer has डिफरेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। किसी को 4 गिलास पानी पीने के बाद इक्विलिब्रियम आता है, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 2। सेम एग्जांपल। आपको दो लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सिखाएंगे। एक तो यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू एल्फ्रेड मार्शल और दूसरा आईसी अप्रोच के थ्रू हिग्स आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सिखाएंगे। आपको ये सीखना है बच्चे कि एक इंसान कितनी यूनिट्स के बाद, कितनी यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद रुकता है, जो कि सबका अलग अलग होता है। कोई 4 गिलास के बाद रुकता है, कोई 10 चपाती के बाद रुकता है, कोई 12 चपाती के बाद रुकता है। लेकिन आपको तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि रुकता जरूर है।
ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, ऐसा तो कोई नहीं होता। तो ऐसा ये हर एक इंसान, दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी तो रुकता ही है, चाहे वो कितना भी भूखा क्यों ना हो। तो जब भी वो अपनी कंजम्पशन को स्टॉप करता है, जैसे ही वो अपनी कंजम्पशन को स्टॉप करता है, उसका इक्विलिब्रियम आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर है? मैं हर पेज आपको एक एक मिनट के लिए शो करती हूँ, आप फटाफट से इसे नोट करो, और फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू करेंगे, दैट इज यूटिलिटी अप्रोच, which is given by Sir Alfred Marshall। ठीक है जी, और मैं पेज खोल के एक रिकैप दे देती हूँ, एक दो बच्चे अभी आए हैं तो उन्हें भी समझ आ जाएगा, दे आर वेरी लेट। बेसिकली क्या है, आप नोट कर सकते हो, और मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया है, जिससे वो लोग, आप तब तक नोट कर लो। माइक्रो का चैप्टर 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अमन, ऑडिबल हूं मैं आपको? अमन, ऑडिबल हूं मैं आपको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, बोलिए। somebody was raising hand, आपको कुछ पूछना है बच्चे, तो आप बताओ। दीदी, हाँ जी, बोलो। वो जो आपने आईसी अप्रोच बताया था, वो आईसी की फुल फॉर्म भी होती है कि वो आईसी ही बोलते हैं? बोलते आईसी ही है। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है वो तब आएगी जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे, बहुत जल्दी ओके जाएंगे। दीदी। ठीक है बच्चे, एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ मैं आपको। कंज्यूमर मीन्स हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। इक्विलिब्रियम मीन्स इट इज अ स्टेट वेयर कंजम्पशन स्टॉप्स। कंज्यूमर मतलब जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे वो अपनी कंजम्पशन को रोक देता है। जैसे मान लीजिए एक इंसान एक गिलास पानी पीता है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर वो अपनी कंजम्पशन को रोक देता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट आफ्टर 4 ग्लास ऑफ वाटर। हर कंज्यूमर का, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, हर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अलग होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, और इसीलिए वो अपनी कंजम्पशन को रोक देता है। ना ही तो वो कंजम्पशन को इससे ज्यादा करना चाहता है, और ना ही इससे कम, क्योंकि अगर इससे कम करेगा तो वो बेचारा भूखा प्यासा रह जाएगा, और अगर इससे ज्यादा करेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो इतनी ही कंजम्पशन करना चाहता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अलग होता है, इसलिए हमें हर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी का अलग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हमारे पास लाइन पे 15 बच्चे कनेक्टेड है, तो 15 के 15 का अलग होता है ना? हर कोई अलग अलग रोटीज खाता है, कभी कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है, क्योंकि हर एक का इक्विलिब्रियम अलग होता है। अब फाइनली आपको दो अप्रोच के माध्यम से ये सिखाया जाएगा, इन दो अप्रोच के थ्रू, कि मार्शल कैसे आपको निकालना सिखाएगा इक्विलिब्रियम,
और हिग्स कैसे निकालना सिखाएगा। सबसे पहले हम मार्शल की पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, आप ये नोट कर लो, मैं ये पेज दिखा देती हूँ जिसका रह गया फटाफट से। मैं आपको बता रही थी कि मार्शल जो है वो आपके इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। आप इनके बारे में बहुत सारी जगह पढ़ोगे, बहुत सारी जगह आपको पढ़ना पड़ेगा। एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल इज वन ऑफ योर बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट। एडम स्मिथ और एल्फ्रेड मार्शल, ये दो तीन नाम ऐसे हैं जो आप बहुत बार सुनोगे, तो मार्शल भी उसमें से एक है। और क्योंकि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11, अजीब सा भी लग रहा होगा आपको कि ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि जहां पे जाके इंसान अपनी कंजम्पशन को रोक देता है, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप इट ये भी नोट हो चुका होगा कि हमारे पास दो अप्रोच है जिनकी मदद से हमें इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। One is utility approach, which is given by Sir Alfred Marshall, and another one is IC approach, which is given by Hicks. और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच, और यूटिलिटी अप्रोच आपको कौन पढ़ाएगा? मार्शल। मतलब पढ़ाएगा तो मैं ही, लेकिन इट इज गिवन बाय मार्शल। ठीक है जी, यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय मार्शल। इसमें क्या होता है बेटा जी, जो सेशन होता है जूम ऐप पे वो 40 मिनट्स का ही होता है। तो क्लास अगर बीच में बाई चांस रुक गई तो मैं आपको दूसरा लिंक भेज दूंगी, आप दोबारा कनेक्ट हो जाना। यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय मार्शल। अच्छा जी, तो यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय मार्शल। मार्शल ने यूटिलिटी अप्रोच दी एंड इट विल हेल्प। और यूटिलिटी अप्रोच हमें किस चीज में हेल्प करेगा? इट विल हेल्प टू कैलकुलेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और ये हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने में हेल्प करेगा। चलो वेरी नाइस। अब हम एक वर्ड पे आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि चलो मार्शल ने दी अप्रोच जिसकी मदद से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि मार्शल ने इस अप्रोच का नाम यूटिलिटी क्यों रखा है? इस यूटिलिटी वर्ड का क्या मतलब है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मार्शल ने इस अप्रोच का नाम यूटिलिटी अप्रोच रखा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड यूटिलिटी? बी एक्टिव। ठीक है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूटिलिटी? यूटिलिटी का एक सेकेंड, चलो डन। हाँ जी ठीक है, यूटिलिटी वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूटिलिटी? अब एक चीज सुनो, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स, what do you meant by word utility? It means wants satisfying power। वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी बोलते हैं। अब ये दीदी वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या होती है? अगर अब आप ऑब्जर्व करोगे ना बच्चे, अगर आज के बाद से आप ऑब्जर्व करोगे तो आप सब समझ जाओगे कि वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या होती है। वांट सेटिस्फाइंग पावर का मतलब होता है कि दुनिया में हर चीज के अंदर एक यूटिलिटी होती है जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर रखती है। दुनिया में हर चीज के अंदर एक यूटिलिटी होती है जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वाटर। वाटर कब पीते हैं? जब इंसान थर्स्टी होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन। पानी जो होता है वो हमेशा प्यास को बुझाता है, खाना जो होता है वो हमेशा भूख को मिटाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब भूख लगे तो इंसान पानी पिए और जब प्यास लगे तो इंसान खाना खाए? ऐसा क्यों नहीं होता? अच्छा एक चीज और, आप बैठने के लिए फॉर सिटिंग, बहुत अच्छी चीजें पूछूंगी मैं आपसे।
आप बैठने के लिए चेयर यूज करते हो, ठीक है दीदी। और अगर आपको कोई चीज पुट करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बुक्स रखनी है, तो उसके लिए आप टेबल यूज करते हो। उल्टा क्यों नहीं करते कि जैसे आप चेयर पे बुक रखो और खुद टेबल पे बैठो? ऐसा क्यों नहीं होता? नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा क्यों नहीं होता? अगर ठंडी हवा चाहिए तो इंसान एसी यूज करता है, अगर गर्म हवा चाहिए तो इंसान हीटर यूज करता है। उल्टा क्यों नहीं होता? एग्जैक्टली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यही तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे आपका, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो पढ़ाने के लिए आप जब तक नहीं बोलोगे मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। अगर हमें एसी से ठंडी हवा मिलती है तो बच्चे ठंडी हवा चाहिए तो हम एसी ही चलाएंगे, अगर हमें ठंडी हवा चाहिए और हम हीटर चलाएंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप ये वर्ड याद कर लो ना, सेटिस्फैक्शन, तो मेरा आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन, यही तो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए दुनिया में हर चीज के अंदर जितने भी गुड्स होते हैं, जब उन गुड्स को, बहुत ध्यान से सुनना, जब उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है ना, जब उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है मतलब कि बनाया जाता है, जब उनकी प्रोडक्शन की जाती है, ये वर्ड्स तो आप सब जानते हो, ठीक है, तब उसके अंदर, हर गुड के अंदर चाहे कोई सा भी हो, तब उसके अंदर ये यूटिलिटी ऐड कर दी जाती है। एक बात बताओ, चेयर हो या टेबल हो, दोनों बने तो वुड से ही है। अब सोचो, सही बात है दीदी, बने तो दोनों लकड़ी से ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि लकड़ी को अगर बैठने की शेप दे दें तो चेयर बन जाती है, और अगर सामान रखने की शेप दे दें तो टेबल बन जाता है तो वुड ही भाई, लकड़ी तो लकड़ी होती है। अगर बैठने की शेप दे दूंगी तो चेयर बन जाएगी, अगर सामान रखने के लिए शेप दे दूंगी तो टेबल बन जाएगी। एसी हो या हीटर, है तो दोनों मशीन ही, बस अगर मैं उसके अंदर कोल्ड एयर वाला मशीन सेटअप करती हूँ तो वो कोल्ड एयर देगा, और अगर मैं उसके अंदर गर्म हवा वाला सिस्टम लगाऊंगी तो वो हीटर बन जाएगा। है तो दोनों मशीन नहीं। तो ये समझाना चाहते हैं कि जब गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है तब उस समय उन पे यूटिलिटी ऐड कर दी जाती है। और बेटा जी, जब आप उसका कंजम्पशन करते हो ना, बहुत ध्यान से सुनना, जब आप गुड्स का कंजम्पशन करते हो, प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जब आप उन्हीं गुड्स का कंजम्पशन कर रहे होते हो तो बेसिकली आप उस यूटिलिटी को कंज्यूम कर रहे होते हो। अब दीदी कौन सी वाली यूटिलिटी को? वही वाली यूटिलिटी को आप कंज्यूम कर रहे होते हो जो यूटिलिटी प्रोड्यूसर ने ऐड की थी जब उसने प्रोडक्शन करी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेयर पे बैठती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मैं चेयर को कंज्यूम कर रही हूँ, हाँ चेयर को कंज्यूम कर रही हूँ, लेकिन क्या चेयर खत्म हो गई? द आंसर इज नो। मैं चेयर को कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी यूटिलिटी को कंज्यूम कर रही हूँ। ऐसे ही मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी हम सबके घर पे फैन चल रहे हैं, तो हम सब क्या कंज्यूम कर रहे हैं? फैन कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या फैन खत्म हो जाएगा? द आंसर इज नो। हम फैन की यूटिलिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। जिसने फैन बनाया होगा उसने फैन के अंदर यूटिलिटी डाली होगी, और हम उससे हवा लेकर उस यूटिलिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। इसी को यूटिलिटी कहते हैं, और यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर। ऐसा मार्शल ने कहा था। ये मीटिंग एंड होने वाली है क्योंकि 40 मिनट्स आएंगे पूरे हो गए, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ज्वाइन कर लेंगे जैसे ही डिस्कनेक्ट होंगे। बट फिलहाल सुनो, यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय सर एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी अप्रोच का नाम यूटिलिटी अप्रोच रखा, और यूटिलिटी अप्रोच की मदद से वो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सिखाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि एक इंसान कितनी यूनिट्स को एक बारी में कंज्यूम करता